नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म संप्रमाण पे पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हम लगातार ये जो हिंदू धर्म पे जो सीरीज चला रहे हैं और जिसमें एक के बाद एक जो हिंदू धर्म की महान विभूतियाँ हैं उनसे आपका परिचय करा रहे हैं। वो तरह तरह से इनको कहा जाता है, विष्णु के अवतार, फिर रुद्र कितने हुए, फिर देवियाँ कौन हैं इत्यादि। और फिर इसी क्रम में मैंने आपको जो देवता बताए कि जो अतिथि के पुत्र 12, फिर वसु के पुत्र 8 और फिर आपको 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि देवता। तो इस प्रकार से एक एक करके मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये चेन मेंटेन रहे, लिंक। ये ऐसा अचानक, क्योंकि आप कोई भी दूसरी पुस्तक अगर पढ़ के आप जानना चाहेंगे तो ऐसा आपको लाइन से नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आप अगर ऋग्वेद भी पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि आर्य आए सिंधु नदी के किनारे और वहाँ से आप वो गंगा घाटी तक पहुँचे, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जो ऋग्वेद का पहला जो मंत्र है, पहली ऋचा है, वो अग्नि के बारे में। आप समझ सकते हैं कि कोई, क्योंकि ये सब संकलन किया गया ना, किसी एक आदमी ने तो कोई नॉवेल टाइप तो लिखा नहीं है। उसमें सैकड़ों साल में दर्जनों ऋषियों ने, उनके पुत्रों ने, पौत्रों ने उसको कुछ ऋचाएँ बनाई हैं और इनका सबका संकलन किया गया। वेद व्यास जी ने संकलन किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो अब चूंकि संकलन किया गया, फिर 4 भागों में बांटा गया उनको, तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी ऋचा पहले लिखी गई। ये आपको पढ़ने से भी समझना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ऋचा कहाँ पर लिखी गई, कौन सी अब सिंधु नदी के किनारे हैं, कौन सी जो सप्त सिंधु प्रदेश में है, कौन सी फिर गंगा और यमुना किनारे। उसमें जो वर्णन है, जो लिखा है, उसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं। पर वो लाइन से नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये। उसी प्रकार से पुराणों में भी अनेक वर्णन है और अलग अलग पुराणों में अलग अलग एक ही वर्णन किया गया है, पर वो अलग अलग तरीके से। तो बड़ा किसी निश्चित मत पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने ये प्रयत्न किया और मेरा जो ये एपिसोड बनता है करीब 20-25 मिनट, आधे घंटे का, तो ये कोई एक जगह से नहीं बनता। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहेंगे कि जैसा आप यूट्यूब पे देखते होंगे, अनेक लोग कोई शिव पुराण पकड़ के बैठ गया, कोई श्रीमद् भागवत पकड़ के बैठ गया और बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। मेरा वैसा नहीं है। क्योंकि मैं सत्य खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको पुराण नहीं बता रहा हूँ, वो तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, खरीदिए, पढ़ लीजिए। मैं चूंकि इतिहास ढूंढ रहा हूँ तो अनेक पुराणों में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, साइंस क्या कहता है, स्थिति परिस्थिति जन्य जो प्रमाण है, स्थिति में लोकेशन में जो प्रमाण है, जनमानस में क्या लोक कथा प्रचलित है, सब देखते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो मित्रों, ये जो हमने आपको पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था सप्तऋषियों के बारे में। हाँ, मैं इस आज के विषय को प्रारंभ करने के पहले आपको एक बात बोल दूं कि अभी जो पिछले मंगलवार को रिलीज हुआ, पिछले जो इंद्र वाला एपिसोड कि इंद्र कौन था, इसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। परंतु इसमें कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जिस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। भाई, क्या होता है कि जैसे आप कमेंट करते हो तो कम से कम अपनी भाषा सभ्य रखना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी प्रशंसा ही करिए, मैं तो बोलता हूँ कि आप, लेकिन जो तथ्यों के साथ तो बात करिए। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो तथ्य, जैसे किसी ने लिखा कि भाई इंद्र ग्रीक था, आप बताइए, भाई कोई प्रमाण भी तो देना चाहिए कि इंद्र ग्रीक था, किसने बोला। और देखिए, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर हिंदू धर्म की किसी बात को काटना हो तो हिंदू धर्म की पुस्तक से ही काटिए। आप बोलेंगे कि मैं वो ग्रीक पुराण से बताऊंगा, ग्रीक इतिहासकारों से बताऊंगा, तो मैं उसको नहीं मानता। क्योंकि हर धर्म वाले अपने अपने साथ, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैन धर्म में कहा गया है, जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें कहा गया है कि राजा दशरथ के 3 बच्चे थे, राम, लक्ष्मण और सीता। इन तीनों को विमाता कैकेयी के कोप से बचाने के लिए राजा दशरथ ने तीनों को वन भेज दिया। अब बताइए, घटना वही है पर वर्णन ऐसा है, तो आप इसको मानेंगे क्या?
अब अगर मैं बोलूं, या जैसे हम जानते हैं कि रामायण के बारे में, कि भाई राम की पत्नी थी सीता और लक्ष्मण, ये लोग गए वन में और भरत और शत्रुघ्न रह गए, क्योंकि वो नहीं थे, वो गए हुए थे मामा के यहाँ। तो हो सकता है कोई जो मेरे एपिसोड को पढ़ने वाला कमेंट कर दे कि नहीं नहीं, ये तो तीनों भाई बहन थे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब आप कोई बात को काटें, पूछें, काटें, तो हिंदू धर्म की परिधि के अंदर इसकी पुस्तक हो, तब ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इसमें ही वैसे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब जहाँ तक एक गाली देने का सवाल है, एक ने विष्णु को गाली, जो मैंने आपको बताया था ना कि जिनको वामन अवतार कहा जाता है, विष्णु, उन्होंने राजा बलि से राज्य हड़प लिया और अपने बड़े भाई इंद्र को राजा बना दिया। और ये घटना है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये घटना घटी थी बक्सर में, बिहार के बक्सर जो शहर है वहाँ पर है। आज भी वहाँ बहुत से ऐसे स्थान हैं। तो इसमें समस्या ये है कि जो मैंने ये बोला इंद्र के बारे में बताते हुए कि भाई इंद्र राजा कैसे बना और इंद्र कौन था, कि भाई वो अदिति का पुत्र था, आदित्य था, ये मैंने बताया। तो किसी ने कमेंट किया कि इसका मतलब विष्णु जो था वो इंद्र का चमचा था। अरे भाई, किसके बारे में आप बात है? आपको श्रद्धा नहीं है पर दूसरे सैकड़ों लोगों को तो श्रद्धा है ना। तो इसलिए सोच समझ के भाई, जो तथ्य क्या है, गाली नहीं बकना, आपको तथ्य क्या है, अगर आपको ये तथ्य गलत लगता है तो आप कह सकते हैं। और मैं तो वैसे भी आपको बता रहा हूँ कि मैं तो इतिहास ढूंढ के निकाल के आता हूँ और इन्हीं पुस्तकों से जगह जाके सब जगह से। हाँ, एक मित्र ने मुझे बड़ा सुझाव दिया है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं इतने महान पुरुषों को था बोलता हूँ। था, उन्होंने क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट किया, था, थे बोलना चाहिए। ये बात सही है, मैंने भी उनको सॉरी लिख दिया। पर इसमें एक समस्या है मित्रों, कि अगर हम, जैसा उन्होंने लिखा है कि अगर हम बड़े आदमी को, बड़े पराक्रमी आदमी को, वीर को, सबको हमको इज्जत के साथ पुकारना चाहिए, तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप, जो सिकंदर, अलेक्जेंडर, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, बहुत वीर था, विश्व विजेता बना, सब था, तो क्या आप, जो मैं अभी था बोल रहा हूँ, आप उसको थे बोलेंगे कि आदरणीय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ऐसा बोलेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। जब आप बोलते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, और इतिहास बता रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे पुराणों में वर्णन है, यहाँ तक ऋग्वेद में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऋग्वेद में कहा गया कि हे इंद्र, सोमरस तैयार रखा हुआ है, तुम आओ और अपने साथ रुद्र और विष्णु अपने साथियों को भी लेते आओ। अब अगर मैं ये बोलूँ और कोई बोले कि आप तो विष्णु और रुद्र का ऐसा नाम ले रहे हो, न श्री लगा रहे हो, न आदर से बात कर रहे हो, भाई मैं आपको क्या लिखा है वो बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पुराणों में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अनादर है, पर जब आप इतिहास बताते हैं तो आप आदर से कि आदरणीय गौरी जी ने आदरणीय पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, ऐसा नहीं बोल सकते आप। क्या आप ऐसा बोलेंगे? खैर, जो भी है, मैं मित्र के कमेंट के लिए उनको कुछ नहीं बोलता, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। तो मित्रों, आज मैं अपने एपिसोड पे फोकस करता हूँ। पिछले एपिसोड मैंने सप्तऋषियों के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि सप्तऋषि जो हैं, वो जो पहली बार स्वयंभू मनु ने जो वर्गीकरण किया, वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई, तो उसमें 7 विद्वानों को चुना और वो सप्तऋषि कहे गए। और उनके नाम, जो सप्तऋषि, जो तारे, 7 तारे आसमान में, उनके नाम। अब वो नाम आपको बताया था मैंने, जिसमें पुलह से क्रतु इत्यादि। फिर उसमें ये भी लिखा हर मनवंतर में अलग अलग 7 ऋषि हुए। तो वो भी मैंने वैवस्वत मनवंतर, जो 7वां मनवंतर हुआ, उसके 7 ऋषि बताया था। तो पर ये स्मरण रखिए कि जो पहले 7 थे, उसमें 9, 10 ऐसे जो ब्रह्मा के पुत्र कहे गए ना, ब्रह्मा के पुत्र 9, 10, वो 9, 10 इसलिए कहे गए कि भाई नारद, दक्ष, बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया है। पर 7 जो ब्राह्मणों के गोत्र चलते हैं आज भी, वो ये जो 7 ऋषि है उनसे चलते हैं।
तो उन्हीं 7 को हम मानेंगे। तो ये आपको मैं बता दी। अब आइए मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, सबका नहीं क्योंकि सबके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। देखिए, पुराणों में ज़्यादा वर्णन उन ऋषियों का है, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, या जिन्होंने अपनी संहिताएं बनाई, जो बड़े विद्वान थे, जिन्होंने कुछ काम किया। कई तो ऐसे थे ना कि जो तपस्या करते रह गए, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, ऐसी बात नहीं कि ऐसा नहीं कि वो कोई साधारण थे, वो भी बहुत महान थे, लेकिन उनका कुछ वर्क जिसको बोलते हैं ना अवेलेबल नहीं है, इसलिए पुराणों में भी ज़्यादा उनका वर्णन नहीं है। तो ये जो ऋषि हुए, बहुत सारे ऋषि हुए, आपको पता ही है, बाद में भी बहुत हुए। आखिर में भगवान कृष्ण तक देखिए आप, उनके गर्ग ऋषि थे, जिन्होंने उनका नामकरण संस्कार कृष्ण बलराम का किया था, गर्ग ऋषि। तो ऐसे ऋषि परंपरा चली। और ऋषि का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि ऋषि का अर्थ आप उसको संत महात्मा या सिर्फ ब्राह्मण मत समझिए। ये चिंतक विचारक थे और इन्होंने भारतीय संस्कृति को एक्चुअली बनाया। भारतीय संस्कृति को किसने बनाया? जितने नियम कानून, जो आविष्कार, खोज, जो आज हम बोलते हैं कि आयुर्वेद फलाना, ये स्थापत्य वेद गंधर्व, ऋषियों ने। इनमें भी सबसे प्रमुख, आप इसमें से कुछ मैं वर्णन लूंगा जो महत्वपूर्ण ऋषियों का। तो आज इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऋषि के बारे में मैं आपको बताता हूं, और उनका नाम है भृगु। अब मैं कौन होता हूँ वर्गीकरण करने वाला या स्टैंडर्ड देने वाला कि सबसे महत्वपूर्ण? मैंने नहीं दिया मित्रों अपनी तरफ से, ये भगवान कृष्ण ने दिया है। आप सोचेंगे भगवान कृष्ण कैसे दिया? देखिए, गीता के बारे में आपको बता चुका हूँ। गीता में भगवान कृष्ण, आपको पता है ना, जब वो अर्जुन को बोलते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, तो वो जैसे कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ। मतलब स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। इसलिए मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण ऋषि भृगु। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण है कि नहीं, या कैसे महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं कि नहीं। भाई ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने कह दिया तो आजकल तो कोई मानता नहीं है, ऐसा जमाना है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि सबसे महत्वपूर्ण हुए। देखिए, जो भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि जो उनको ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया, लेकिन इसके बारे में मैंने पढ़ा तो एक प्रचेता कहे गए। अब उसमें भी बहुत सारे लोगों ने लगाया कि वो मेसोपोटामिया से आया, ये वो। क्यों लगाया ऐसा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि हम भृगु के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो कौन थे। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, आप गुजरात का एक स्थान है समुद्र तट पे, भरूच, जिसे पहले भड़ौच कहा जाता था। हम लोग हिंदी में भड़ौच कहते थे, हमारी पाठ्य पुस्तकों में भड़ौच लिखा जाता था। खम्बात की खाड़ी में जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती है, इसको गुजराती लोग भरूच बोलते हैं। इसका संस्कृत नाम है भृगुकच्छ, और इसके आधार पे अनेक लोगों का मत है, विद्वानों का, कि वे भृगु ऋषि बाहर से आए थे। बाहर से अर्थात जो आपको बता रहे, मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का लेन देन चलता रहता था। उधर से लोग इधर आते थे, इधर से उधर जाते थे। अनेक मैंने आपको बताया, व्यवस्थित मनु के बारे में बताया कि वो वहाँ से आए थे। मैंने आपको वो जो बाढ़ वाली घटना, जो कहानी है, उस पर से बताया था। यहाँ तक कि उर्वशी के बारे में कहा जाता है, उर नगर था। आप जब देखेंगे मैप तो उसमें एक नगर है उर नगर, तो वहाँ की उर्वशी। और इसी तरह से जो वो तो बड़ी फेमस सभ्यता है, जो असीरियन सभ्यता। तो असीरियन सभ्यता की असुर नगर था, एक असुर। तो बड़ा रहस्यमय है। मैं आपको कोई ये प्रूफ करने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि असुर नगर से असुर आए, बट ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये समझ लीजिए एक ही सभ्यता के दो पार्ट थे, और इनका एक दूसरे से लेना। आखिर जो ईरान से चले दो गुट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैन अवस्था में भी लिखा हुआ,
कि जो 2 गुट चले आगे बढ़े, उसमें से एक बलूचिस्तान से इधर आया भारत तरफ, और दूसरा मेसोपोटामिया जो बेबीलोन की सभ्यता कही जाती है, दजला फरात की घाटी। तो ये नदी घाटी सभ्यताएं हैं और ये सबसे पुरानी है। बेबीलोन की सभ्यता मतलब दजला फरात की घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मित्रों खैर अब इस पे नहीं जाके मैं तो बताया ना, मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ, और मेरे बड़ा सपना है मेरा कि कभी भारत सरकार में ऐसा कोई संस्कृति विभाग में या ऐसा मंत्री आए जिसको ये, जैसे अभी आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण की द्वारका की खोज चल रही है समुद्र में डूबे हुए, तो ये इन जो वेद पुराण में लिखा है इसकी भी थोड़ा खोज हो, ये हुआ क्या था एक्चुअल में, क्योंकि यही जानने की कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ ना। तो जब भारत सरकार अगर ये कोशिश करेगी तो सैकड़ों विद्वान लगेंगे, बहुत पैसा भी खर्च कर सकते हैं, ढूंढेंगे तो वास्तविकता सामने आएगी। तो खैर अब भृगु कच्छ की बात छोड़िए, तो भृगु ऋषि जो थे वो जो पहले 7 ऋषि उसमें भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि का विवाह हुआ दक्ष की पुत्री ख्याति से, और ये आपको मैं ये बात थोड़ा सा बता चुका हूँ नारायण वाले एपिसोड में, या अभी देवी वाले बता चुका हूँ कि लक्ष्मी कौन थी। तो वो जो घटना है कि भाई भृगु ऋषि की, भृगु और ख्याति के 2 पुत्र हुए और एक पुत्री। पुत्री तो लक्ष्मी जिनका विवाह नारायण से हुआ, इसलिए लक्ष्मी नारायण उचित, जो आप बोलोगे भगवान विष्णु की पत्नी, वो इसलिए कि भाई नारायण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया। पिछले आपको जो एपिसोड बताया इंद्र वाले में, जिसमें एक जो हमारे मित्र हैं उन्होंने विष्णु को गाली दी थी, भाई मैं बता चुका हूँ, अगर आपको जानना है, सही में उत्सुकता है, गाली देना तो आप देते रहिए, पर अगर सही में जानने की उत्सुकता है तो आप मेरे विष्णु वाले एपिसोड देखिए कि भाई भगवान विष्णु कौन थे और उनके अवतारों के बारे में मैंने बताया। क्योंकि मैं तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ, मैं कोई श्रद्धालु भक्त या जो प्रवचन करता है उस टाइप से तो बता नहीं रहा हूँ। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि जो नारायण से लक्ष्मी का विवाह हुआ, अब ये 2 पुत्र हुए धाता और विधाता। अब इसमें देखिए धाता का नाम उल्लेख ज्यादा नहीं है, लेकिन जो विधाता है, आप जानते हैं ना कि विधाता ही सबका भाग्य लिखता है, और विधाता जो गाने बने हैं, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, इस तरह से जो है कि भाई विधि ने पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तो ये भृगु के इसी पुत्र के बारे में, और क्यों लिखा है, क्यों ऐसे कहा जाता है, इसलिए मित्रों कि ये जो भृगु थे ये काल गणना के या तो ज्योतिष के कहना चाहिए, ये बड़े प्रकांड, इनसे मतलब इन्होंने प्रारंभ किया। और आपको मैं बता चुका हूँ कि जो भारतवर्ष में ये बहुत सारी, ये सिर्फ ज्योतिषी की बात नहीं, कि ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपका कैलेंडर का प्रारंभ है। अब ये भी मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ भृगु ने ही किया, लेकिन आपको मालूम है 7 ऋषि थे, सबने मिलकर मेहनत की अपना अपना पार्ट, पर भृगु हेड थे। अब क्यों हेड थे, अगर मनुस्मृति का आप श्लोक देख लीजिए, उसमें मनु कहते हैं कि अब आगे की बात आपको महर्षि भृगु बताएंगे, अर्थात उन्होंने भृगु के ऊपर अपनी इच्छा बोली कि भाई मैं समाज को सिस्टमेटिक रूप से चलाना चाहता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि ये सब वर्ण व्यवस्था से वर्णाश्रम व्यवस्था बने। तो जैसे बोलते हैं ना, संसद में एक बिल पास हो जाता है कि भाई ऐसा करना है, अब उसके लिए जो नियमावली है, रूल्स रेगुलेशन, वो तो बाद में ऑफिस से बनते हैं। तो वो वाला काम भृगु ने किया। उसी प्रकार से जब काल गणना वणना हुई तो ये विधाता जो थे उनके पुत्र, उन्होंने उनको बहुत सहयोग दिया, इसलिए विधाता विधाता वाली बात आ गई। तो इससे आप इनका महत्व समझा। हाँ, जो मैं आपको कैलेंडर बता रहा था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्वयंभू मनु वाले केस में कि ईस्वी पूर्व 6675, ईस्वी पूर्व 6675, अर्थात आज से 8-9 हजार साल पहले। क्योंकि भाई जैसे आप मानते हैं ना, हिंदू
देखिए आप लोग कितना कन्फ्यूजन मानते हैं, जैसे एक चैत्र जो है वो जो नया वर्ष प्रारंभ होता है उसको हिंदू नववर्ष कहा जाता है, लेकिन आप विक्रम संवत को हिंदू नववर्ष मानते हैं। विक्रम संवत ईस्वी सन से केवल 57 वर्ष पुराना, अर्थात 57 वर्ष ईस्वी पूर्व राजा विक्रमादित्य जब उज्जैन के सिंहासन पर बैठे तो ये विक्रम संवत शुरू हुआ। तो हिंदू धर्म इतना पुराना, सिर्फ इतना ही पुराना नहीं है कि ईस्वी सन से ईसा मसीह से सिर्फ 57 साल पहले। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक चैत्र, आप दोनों चीज़ों को अलग करिए। एक चैत्र हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ है, कोई शक नहीं, लेकिन विक्रम संवत हिंदू संवत की बात नहीं है। हिंदू संवत जो पहला कैलेंडर स्टार्ट हुआ वो ईस्वी पूर्व 6675, और इसे कहा गया प्राचीन सप्तर्षि संवत। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब प्राचीन सप्तर्षि संवत क्या अर्थ है? प्राचीन सप्तर्षि संवत का अर्थ यही है कि भाई 7 बार सप्तर्षि हुए ना, 7 मनवंतर, मनु बोल रहा है आपने, 7 मनु हुए, तो हर मनु के साथ सप्तर्षि हुए। तो प्राचीन शब्द अर्थात स्वयंभू मनु के साथ जो 7 थे ऋषि जिन्हें सप्तर्षि कहा गया, उनका स्टार्ट क्या हुआ। अर्थात ये घटना कहाँ घटी? ये घटना कुरुक्षेत्र की घटना है। तो कुरुक्षेत्र में ये हिंदू संस्कृति का प्रारंभ, हिंदू कैलेंडर का प्रारंभ हुआ ईस्वी पूर्व 6675, और इसको बनाने वाले पहले 7 जो मैंने नाम बताए हैं आपको, 7 जो ऋषि थे सप्तर्षि, और उसमें भृगु सबसे महत्वपूर्ण थे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये ज्योतिषी गणना। ज्योतिषी गणना में अगर आप, बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि आप स्वयं देखेंगे आकलन करके कि अचानक आपके साथ कोई घटना घटती है, अच्छी या बुरी, कोई भी घट सकती है, अचानक आपने उम्मीद नहीं की और घट गई। तो इन सब का कैलकुलेशन होता है ज्योतिष में। और ये बात सही है कि भाई आप, ज्योतिष सही है, लेकिन आप कैलकुलेट करने वाला सही है कि नहीं, या आप जो अपनी जन्म तिथि सब बता रहे हो आप सही हो कि नहीं, बहुत सारी बातें आती हैं उसमें। खैर मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज्योतिषी गणना जो है वो भी इनके समय में स्टार्ट हुई, और जो भृगु के, और आप दूसरे जो ऋषि हैं ना, अनेक ऋषि, उनका उसी नाम कुल से, जैसे मैंने आपको बताया अत्रि का ऐसे ही चला, वो पहले स्वयंभू मनु के समय भी थे और 7वें मनवंतर में भी। लेकिन भृगु के साथ ऐसा नहीं, भृगु केवल और केवल पहले 7 में है। और ये जो ज्योतिषी वाली बात है, इसमें एक अत्यंत रोचक बात आपको बता रहा हूं मैं। हाँ, ये भृगु के नाम से जो ये ज्योतिष की कुंडली वाला समझ लीजिए, समझना, जन्म कुंडली, इसमें एक है भृगु संहिता। तो जिनको इंटरेस्ट रहता है वो भृगु संहिता का अध्ययन करते हैं, उसमें सब लिखा है कौन सा ग्रह कहाँ रहेगा तो क्या होगा, इस प्रकार से। मेरा उद्देश्य ये बताने का नहीं है कि ज्योतिषी गणना नहीं, बता रहा हूँ कि भृगु संहिता में क्या है और इसको किसने लिखा। लेकिन रोचक तथ्य ये है मित्रों कि आपने ये कई बार पढ़ा होगा कि भृगु संहिता मतलब हर व्यक्ति का भविष्य फल लिखा हुआ रखा है। कहाँ लिखा हुआ रखा है, कहाँ के लोग दावा करते हैं? पंजाब के होशियारपुर। ये मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ, स्थलीय साक्ष्य जो बता रहा है, ये मैं भृगु का महत्व तो बता रहा हूँ आपको। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि वो ज्योतिष सही है और सही, मैं भृगु ऋषि का महत्व तो बता रहा हूँ। और वहाँ पर होशियारपुर में एक है भृगुवंदी गली, पंजाबी भाषा भृगुवंदी गली मतलब भृगुओं की गली। और वहाँ पर अनेक ज्योतिषी रहते हैं जिनके पास बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उनके पास ओरिजिनल हस्तलिखित भृगु संहिता है। वो सब मुझे नहीं मालूम कि ओरिजिनल हस्तलिखित है कि नहीं। मैं यहाँ पर ये घटना है, और वहाँ पे सैकड़ों लोग जाते हैं तो भविष्य जानने।
मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये, और भी कई जगहों पे हैं, ऐसा नहीं कि वहीं है, पर वो बड़ा प्रसिद्ध है पंजाब के होशियारपुर वाला। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ भृगु ऋषि का महत्व। और देखिए वैज्ञानिक ये है, जैसे कैलेंडर प्रारंभ करना, भाई चैत्र मास तो कैलेंडर प्रारंभ करना अर्थात क्या है, आप मासों के नाम बताए, 12 मास के जोड़े, फिर कौन सी ग्रह से कब कौन सा नक्षत्र में चंद्रमा आएगा तब वो मास स्टार्ट होगा, नक्षत्रों की गणना हो गई। कैलेंडर जो प्रारंभ हुआ ना वो कोई ऐसा सरल नहीं है। ये जो अचानक जैसे शुरू कर दिया भाई 1 जनवरी इस तारीख को पड़ेगा, वैसा नहीं है। वो बिल्कुल गणना है कि भाई चंद्रमा इस नक्षत्र में जाएगा तब ये मास स्टार्ट होगा। तो ये जो काल गणना और ये सब नक्षत्रों की गणना ये भृगु ऋषि ने की, ये बताना चाह रहा हूँ। और ये भी है, अब यहाँ जो आपको बताना लक्ष्य, हाँ एक बड़े इनके साथ में भृगु ऋषि के साथ एक बड़ी रोचक कथा है और मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा कि वाई। देखिए ये बात जो अकबर के नौरत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना, उन्होंने एक दोहा कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्टे जो भृगुमारी ला। इसमें देखिए भृगु जी का वर्णन है, मतलब क्षमा बड़न चाहिए छोटन को उत्पात, ये तो सब लोग सुने हैं। का रहीम हरि को घट्टे है ना, भगवान का विष्णु का क्या घट गया जब उनको भृगु ने लात मार दी। तो ये वाली जो घटना है ना, ये कई प्रकार से पुराण में इसका वर्णन है। तो मैंने जो आपको बताया सर्च करके ढूंढ कर, जो मैं वास्तविक कारण, और वो कारण यही था कि भृगु की पुत्री लक्ष्मी का विवाह नारायण से हुआ, और नारायण बड़े चतुर थे। जब उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मी के आने से तो उनकी संपत्ति बढ़ने लगी, तो उन्होंने पूछा, कहा कि भाई जब से मेरे घर में आई हुई संपत्ति बढ़ रही है। संपत्ति मतलब गाय वाय और ये, और क्या संपत्ति हुई। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ, ऐसा मेरे पिता कहते थे, और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे धन संपत्ति बढ़ती है। तुरंत नारायण ने पूछा कि तुम जब अपने पिता के घर में थी विवाह पूर्व, तब भी बड़ी धन संपत्ति एकत्र हुई होगी? तो लक्ष्मी ने कहा हाँ। तो नारायण ने कहा फिर वो तो तुम्हारी धन संपत्ति है, अब तुम यहाँ रह रही, जा ले आओ। तो लक्ष्मी बोली ठीक है। दूसरे दिन अपने पिता के पास गई और बोली कि भाई ये सब तो मेरा है, तो दे दो। भृगु जी चकरा गए। उन्होंने अपनी भोली भाली पुत्री को ऐसा कहते जब सुना, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमको ये किसने बोला? लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई मेरे पति नारायण ने कहा। भृगु समझ गए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी पुत्री को अपनी कि तुम जाओ और मैं आता हूँ। अब लक्ष्मी आ गई खाली हाथ। नारायण ने पूछा कि भाई क्या हुआ? बताया कि पिताजी आ रहे हैं। अभी समझ गए कि भाई ये आएगा, बहुत चिल्लाएगा, बाहर भृगु ऋषि तो चिल्लाएंगे। तो वो आंख बंद करके सोने की एक्टिंग, मतलब सो गए गहरी नींद में। अब भृगु आए, लक्ष्मी ने उठाने की कोशिश कर रही इनको, नारायण को, देखो भाई पिताजी आए, उठो। वो उठे नहीं रहे। अब भाई एक जागा हुआ आदमी जब सोने की एक्टिंग करेगा तो कैसे उठाओ? तब क्रोधित भृगु ऐसे ही क्रोध में थे कि भाई ये मेरी लड़की क्या सिखाया। और जब देखा कि ये ऐसे बेइज्जती भी कर रहा है मेरी, उठ नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा ससुरों में, तो उन्होंने एक गुस्से में लात मारी जो भगवान विष्णु अर्थात नारायण की छाती पे लगी। और वो कहानी आपको बता चुका हूँ कि फिर क्या हुआ क्या नहीं, उसको नहीं बताऊंगा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भृगु ने नारायण की छाती पे लात मारी। और ये घटना है इस कारण वाली जो मैंने आप कारण बताया, और ये घटना है जो पुराणों में बड़ा वर्णन है और अलग तरीके से वर्णन है। एक तो ये तरीका आपको बता दिया, इसको जो रहीम ने कहा कि अब्दुल रहे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्टे जो भृगु मारी लाल। लेकिन दूसरी कथा एक इस प्रकार की है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता एक साथ माने गए,
तो इसमें ये हुआ कि भाई अब इसमें बड़ा कौन है, कैसे निर्णय हो कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। और चूंकि ये वैष्णव ही थे, देखिए आप, मैं जो सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा उसको जो लिखा है वो बता रहा हूँ ना, ये मेरी भाषा नहीं है। लेकिन ये इसलिए ऐसा कहा गया कि वैष्णव पुराण है। आप शिव पुराण में देखेंगे, शिव पुराण वगैरह, तो उसमें शिव को बहुत बड़ा बताया। तो इस पर कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ऐसा लिखा, हम तो इसको सारे पुराण में अपने अपने जो एक एक इष्ट देव हैं जिनके नाम पुराण लिखा गया उनको ही सबसे बड़ा बताया। तो उसमें कभी भ्रमित मत होइएगा। तो मैं जो कथा बता रहा था कि कौन अब चेक करेगा, ऋषियों ने बोला कि भाई इसको चेक करके कि तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो ये कार्य भृगु ऋषि को दिया गया कि भाई आप चेक करो। तो ये कथा आती है पुराणों में कि वह पहले ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मा जी बैठे थे सिंहासन पे, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला आइए आइए। उठ के खड़े नहीं हुए, आदर नहीं किया ऋषि का। तो बड़े नाराज हो गए ऋषि, और उन्होंने बोला कि तुमको बड़ा घमंड हो गया, तुम घमंडी हो। ब्रह्मा को बोला तुम तो घमंडी हो, और वहां से निकल गए दरबार से। फिर वो भगवान शिव के पास गए। तो भगवान शिव अपने पार्वती जी के साथ क्रीड़ारत थे, तो उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया कि टाइम नहीं है। तो भृगु ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम बस ये जो यौन क्रिया में व्यस्त हो, तुम इसी रूप में जाने जाओगे, ऐसा श्राप। देखिए मैं कहानी बता रहा हूँ ना, पुराणों में इसलिए बता रहा हूँ, और इसमें मैं मुख्य रूप से भृगु ऋषि का महत्व बताना इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी पूजा अब इसी रूप में होगी। अब ब्रह्मा का तो कह दिया था कि तुम घमंडी हो, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और शिव को बोल दिया तुम्हारी पूजा है। और उसके बाद जब वो विष्णु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये उठ नहीं रहे, तो उनको मारी लात। विष्णु जी समझ गए थे मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, तो वे नहीं उठे, देखें क्या कर दो, तो लात मारी। तो जब लात मारी तो उठे नारायण और बोलने लगे कि अरे आप कब आए, मुझे पता नहीं चला, और मेरी छाती बहुत कड़ी है, आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई। तो भृगु ऋषि शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि तुम सबसे बड़े हो, तुम महान हो, तुम बड़े विशाल हृदय के हो, इत्यादि बोला। और उन्होंने कहा कि तुम सबसे बड़े हो। तो ये कहानी मैंने आप बताई, ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि विष्णु जी सबसे बड़े हैं और शिव नीचे हैं, ब्रह्मा, बट ऐसा पुराणों में ये जो घटना घटी, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये घटना घटी, उसको अलग अलग रूपों में चर्चा की गई। तो ये घटना भी भृगु ऋषि का महत्व बताती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, आपको ये बात बड़ी अद्भुत लग रही हो कि कुछ भी हो, आखिर भृगु एक ऋषि थे और उन्होंने नारायण ही सही, विष्णु नहीं, नारायण विष्णु के अवतार, उनको लात मार दी। तो यहाँ मैं आपको एक बात स्मरण दिलाता हूँ दोनों के रिश्तों के बारे में। एक रिश्ता तो ये आपको मालूम है, ये जो बता दिया कि भाई नारायण के ससुर थे भृगु, ये तो थे ही, लेकिन इसके पहले का रिश्ता क्या है। देखिए, जो दक्ष की पुत्रियां थी उनका विवाह अलग अलग लोगों से हुआ। तो उसमें एक थी मूर्ति, मूर्ति का विवाह हुआ था धर्म से, पता ना आपको, बद्रीनाथ वाला एरिया में जगह मैंने आप बताया, माता मूर्ति देवी का मंदिर बताया था। तो मूर्ति देवी के विवाह हुआ धर्म से, और उनके 2 पुत्र हुए थे, नर और नारायण, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है। और इन नारायण की शादी हुई किससे? भृगु ऋषि की पुत्री से। अर्थात लक्ष्मी की माता कौन थी? ख्याति, जो दक्ष की पुत्री थी। अर्थात नारायण की माता मूर्ति भी दक्ष की पुत्री थी, और लक्ष्मी जी की माता ख्याति भी दक्ष की पुत्री थी। अर्थात क्या हुआ? ये मौसेरे भाई बहन, ऐसा समझिए। अब आपको ये नया प्रॉब्लम न शुरू हो जाए कि भाई मौसेरे भाई बहन। देखिए, उस समय जनसंख्या इतनी कम थी, सिर्फ ये देखा जाता था कि पितृकुल से नहीं होना चाहिए, ये तो दोनों अलग कुल हो गए। खैर, मैं इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, उस समय इतनी कम था। आपको यम के बारे में बताऊंगा तो यमी तो वो छोड़िए, वो एक एपिसोड बताऊंगा मैं आपको।
तो ये रिश्ते से भी नारायण के मौसा जी थे, भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि का महत्व तो देखिए आप, नारायण के मौसा थे, दक्ष के वे दामाद थे, जो शंकर थे उस समय, शंकर पार्वती वाले शंकर, उस शंकर के साड़ू थे, और लक्ष्मी के पिता थे। महत्व तो देखिए आप, कितने बड़े बड़े लोगों के आदरणीय थे वो। जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भृगु ऋषि को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा, आप स्वयं को क्यों कहा कि मैं महर्षियों में भृगु हूं, ये मैंने आपको कारण बताया। तो मित्रों, जो भृगु संहिता हो, अच्छा ये मनुस्मृति में भी, मनुस्मृति जो प्रारंभ है, देखिए आप लोग इस एपिसोड में फिर मनु को गाली देना शुरू कर देंगे मेरे को। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप गाली देने से कुछ नहीं, आप इसको पढ़िए ना, पढ़ के अपना विचार बनाइए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे विचार को मानिए। हालांकि मनुस्मृति पे मेरा पूरा एपिसोड है, मेरे ख्याल से 1 से अधिक 2 एपिसोड हैं कि मनुस्मृति में मतलब कैसे था पहले और बाद में जातियाँ कैसे बनी, और ये सब दलित वगैरह कैसे आए, ये एपिसोड है, आप देखिए डिटेल। और उसमें मैंने ये बताया कि मनुस्मृति में अनेक बार परिवर्तन हुए, और क्यों हुए इस बात को थोड़ा गंभीरता सोचिए कि जो 7 ऋषि थे पहले, देखिए इस बात को मैं बार बार बता चुका हूँ, कि फिर से बता रहा हूँ इस बात को क्लियर करने के लिए कि जो 4 वर्ण बनाए गए उसमें पहला वर्ण बनाया गया विप्र, और विप्र का अर्थ है बुद्धिमान, चतुर। लेकिन जो 7 बुद्धिमान लोगों को पहले चुना गया, जिनको सप्तर्षि कहा गया, उनको बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि इन्हें नहीं तो सब समाज की रूल्स रेगुलेशन बनाए। तो इनको ये 7 तो मतलब क्या ब्रह्मज्ञानी थे, तो इसलिए इन्हें ब्राह्मण की संज्ञा मिली, ये ऋषि थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में चूंकि इनके गोत्र चला तो सबके सब ब्राह्मण हो गए, जबकि एक्चुअल में सबको विप्र होना चाहिए। ब्राह्मण तो वही होगा ना जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, लेकिन ये चला, और चूंकि इनके बाप दादों ने, अर्थात ये सप्तर्षियों ने मनुस्मृति की रचना की थी, तो इसमें बदलाव का अधिकार भी इनको मिल गया। किसने मिल गया मतलब किसने दिया, ये स्वयं को अधिकारी समझे और बदलाव किया। और ये बात मैं यहाँ फिर से नहीं बताऊंगा, ये मनुस्मृति वाले में है, जिनको अगर इंटरेस्ट हो देख लीजिएगा कि मनुस्मृति के नियमों का जो 7 सप्तर्षियों ने पहले बनाया था, या मनु जी ने बनाया था, भृगु ने लिखा था, उसमें अनेक बदलाव धीरे धीरे समय के साथ हुए, और उसी की परिणति है ये कलुषित जाति व्यवस्था। ये कोई मनु ने या भृगु ने नहीं बनाया था ऐसा। तो खैर, यहाँ मैं आपको भृगु का महत्व बता दिया कि मनुस्मृति से उनका महत्व है, कैलेंडर से उनका महत्व है, ज्योतिष से उनका महत्व है, और लक्ष्मी के पिता और नारायण के ससुर होने से महत्व है ही है। भगवान शंकर के वे साड़ू थे। तो आप देखिए कि ये ऋषि जो हैं, भृगु ऋषि, कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आशा है मित्रों आपको ये बात आपके सामने स्पष्ट होगी कि भृगु ऋषि का इतना महत्व क्यों है, और हमारी संस्कृति में कितनी चीज़ों को उन्होंने, और भी बहुत सारी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 2 चीज़, बहुत सारी। जब भृगु के बारे में डिटेल, मैं तो आपको सिर्फ महत्व बताया और श्री कृष्ण से बताया, बाकी उनका और भी बहुत सा काम है। आपको ये बात बता चुका हूँ बार बार कि जो ऋषि होते थे वो ऐसे पूजा पाठ वाले ब्राह्मण नहीं होते थे, वैज्ञानिक होते थे, विचारक होते थे, फिलासफर होते थे। तरह तरह के जितने सिद्धांत है, जो हिंदू फिलासफी है, उसको बनाने वाले कौन थे? ये ऋषि। तो ऋषियों ने हमारी हिंदू संस्कृति को बनाया, कोई देवताओं ने और किसी ने नहीं बनाया। हिंदू संस्कृति का निर्माण करने वाले हैं ऋषि लोग। तो मित्रों, आप, आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगले एपिसोड में मैं आगे के और 2-3 एपिसोड ऋषियों पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि है, जिनके, देखिए ऋषि तो सैकड़ों हुए, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके कारण हमारी हिंदू संस्कृति बनी, रीति रिवाज, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि ये लोग कौन थे। तो वो 3-4 बताऊंगा।
तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो मेरा अनुरोध है कि आप इसे अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें। धन्यवाद।